हेलो स्टूडेंट्स, ये है नाउन का पार्ट 3। इससे पहले मैं नाउन के ऊपर 2 पार्ट्स और बना चुकी हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर देखिए। मैं उनको लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जा रही हूँ, मतलब बिल्कुल जिनको नाउन के बारे में ABCD भी नहीं पता है वो भी मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं। फिर पार्ट 2 में थोड़ा और डिटेल में, और पार्ट 3 में और थोड़ा डिटेल में, इस तरह से पार्ट्स बना रही हूँ। मेरी वीडियो को जरूर देखिए। These videos are very important for the competitive level exams. अब मैं स्टार्ट करती हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वैसे तो नाउन को आइडेंटिफाई हु, हूम और व्हाट को देखकर हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ हु, हूम और व्हाट करते रहें। इसलिए नाउन को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। नंबर 1, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहला हमारा है सब्जेक्ट स्लैश सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसकी हेल्प से कि कौन सा सब्जेक्ट है हमारा और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन तो होना ही पड़ता है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नंबर 3, आफ्टर अ प्रीपोजिशन। नंबर 4, जीरेंड। एंड नंबर 5, इंफिनिटिव। तो इस तरह से इन 5 वे से मैं आपको नाउन की रिकॉग्नाइजेशन करना या आइडेंटिफिकेशन बताने जा रही हूँ। नंबर 1, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सोहन इज अ गुड बॉय। सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो सोहन है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सोहन क्या है हमारा, सोहन है हमारा नाउन। तो सोहन इज अ गुड बॉय। अब जो बॉय है यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये बॉय हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जो बॉय है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब कैसे, अब सोहन क्या है हमारा कर्ता, और क्योंकि सोहन इज अ गुड बॉय, अब ये जो बॉय है ये सोहन की ही विशेषता बता रहा है कि वो लड़का गुड है, अच्छा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो बॉय है यहाँ पे सोहन की ही विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ना कि ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट हमारा सोहन, ये भी हमारा नाउन है, और बॉय भी नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको मैं इस तरह से बताती हूँ कि ये तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपको ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे सोहन किल्ड द बॉय, सोहन किल्ड द बॉय, कि सोहन ने लड़के को मार दिया। अब यहाँ पे सोहन क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी हमारा कर्ता है, और किल्ड द बॉय की यानी सोहन के काम करने का असर किस पे हुआ, बॉय पर। उसने उस लड़के को मार दिया, लड़के को मार दिया, तो यानी कि इसने जो काम करा उसका इफेक्ट इस लड़के पर पड़ा, यानी कि ये लड़का मर गया, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। जब जो काम सब्जेक्ट करे, यानी कि जो काम कर्ता करे, उसका इफेक्ट जाकर ये बॉय पे पड़ रहा है, यानी कि वो लड़का मर गया, तो इस कंडीशन में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल 2 में मैं आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा आर्टिकल दा लगा है, आर्टिकल दा के बाद हमारी नाउन लगती है। मैन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है हमारा मैन, यहाँ पे मैन है नाउन। अब वो क्या है, इंटेलिजेंट। पहले यहाँ पे समझिए कि शी कॉल्ड द मैन, कि उसने मैन को बुलाया, तो शी ने क्या किया, जो शी करता थी उसका इफेक्ट मैन पर पड़ा कि मैन को बुलाया, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये मैन कैसा था, एन इंटेलिजेंट,
यानी कि जो ये मैन था ये होशियार था, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल, ही गेव अंजलि अ गिफ्ट। अब यहाँ पे उसने अंजलि को गिफ्ट दिया, तो अंजलि यहाँ पे ये ही तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, अब हम यहाँ पे अंजलि क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और अंजलि को गिफ्ट दिया तो हमारा ये भी नाउन है, क्योंकि नाउन होने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। गिफ्ट, और ए हमारा है आर्टिकल, और ए आर्टिकल है, गिफ्ट भी हम, क्योंकि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन लगते हैं, गिफ्ट भी हमारा नाउन है। अब यहाँ पे अंजलि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है कि क्या दिया, गिफ्ट, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अंजलि भी नाउन है और गिफ्ट भी नाउन है, क्योंकि नाउन होने के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अब हमने एक एग्जाम्पल देखा ऊपर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ये हम इसमें हमारे दोनों ऑब्जेक्ट है। अब ये है शी इज फॉन्ड ऑफ। अब यहाँ पे हमारी ऑफ प्रीपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ रही है। तो इसके बाद हमारा लगा है यहाँ डांसिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा क्या आता है, नाउन। अब आपको लगेगा कि ये तो V4 है, यानी कि इसमें V1 प्लस ING है, V1 प्लस ING है, तो ये नाउन कैसे, ये यहाँ पे एज अ जीरेंड काम कर रही है। जीरेंड हमारा क्या होता है, जीरेंड हमारा V4 होती है, और ये एज अ नाउन काम कर रही है। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन के बाद भी हमारी नाउन होगी, और ये डांसिंग है, ये एज अ जीरेंड काम कर रही है। अब नेक्स्ट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये स्विमिंग हमारा इसमें क्या लगा है, V4, यानी कि V1 प्लस ING, यानी कि स्विमिंग यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रही है, और एज अ जीरेंड काम कर रही है। और स्टार्टिंग में ये क्या है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें ING लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज अ जीरेंड काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, इज अ गुड एक्सरसाइज, इस क्या हो गया हमारा वर्ब। तो यहाँ पे ना, यहाँ ये भी यानी कि जो हमारा जीरेंड है वो भी हमारा एज अ नाउन काम कर सकता है। अब है टू लर्न, नेक्स्ट एग्जांपल में है टू लर्न। अब यहाँ पे टू लगा है और लर्न, यानी कि 2 प्लस V1, ये क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव ये भी हमारा एज अ नाउन काम करता है, इन्फिनेटिव भी हमारा एज अ नाउन काम करता है। टू लर्न हमारा एज अ नाउन काम कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट एन इजी टास्क, कि मतलब एक नई लैंग्वेज सीखना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ पे इस हमारा वर्ब का काम कर रहा है। मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो भी नाउन होते हैं। अब इसमें नंबर 2 में यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी नाउन है, ये आपकी नाउन की रिकॉग्नाइजेशन है। अंजलि यहाँ पे ये भी नाउन है, क्योंकि ये नाम है। गिफ्ट ये भी नाउन है, क्योंकि आर्टिकल धा के बाद आ रहा है, ये इसकी पहचान है। और प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा लगता है वो भी नाउन होता है, जबकि ये जीरेंड फॉर्म में है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग इसमें V1 प्लस ING आ रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये भी नाउन है, और ये जीरेंड जो है वो भी हमारा नाउन की तरह काम कर सकता है। टू लर्न 2 प्लस V1 लग गया, तो इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी होता है। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने नाउन का पार्ट 1 भी बनाया है, नाउन का पार्ट 2 भी बनाया है। नाउन जो पार्ट 1 है वो बिल्कुल बेसिक के बच्चों के लिए है, जिन्हें नाउन का कुछ भी नहीं पता है और उन्होंने इंग्लिश पहले ज़्यादा नहीं पढ़ी है। सेकेंड पार्ट में थोड़ा और डेवलप हुआ है, और थर्ड पार्ट में और डेवलप हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ आपसे पार्ट 4 में।
आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। आप मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल से रिलेटेड ग्रामर रूल्स देखने हैं तो मैंने अपनी एक 70 ग्रामर रूल्स विद जॉली मैम की एक सीरीज बनाई है, उसको ज़रूर देखिए। दीज वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स और वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। थैंक यू स्टूडेंट।